अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने स्टिक्योमेट्री का जो टॉपिक था हमारा नेक्स्ट मोल एंड एवोगैड्रो नंबर हम लोगों ने वो पढ़ा था और आज हम लोग मोल कैलकुलेशंस करेंगे कि अगर पेपर में हमारे पास मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएँ तो उनको हम लोग कैसे इजीली हम लोग उनको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को कुछ फार्मूलाज बताऊंगी और बताऊंगी कि अगर न्यूमेरिकल्स आएँ तो आप उन लोगों को कैसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो देखें बच्चों, हम लोगों ने मोल से रिलेटेड अगर जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें हमारे आप लोगों को 2 फार्मूलाज याद करने हैं। जो पहला फार्मूला आपके पास है वो क्या है कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर मास क्या है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का कितना मास है, 1 मोल का कितने ग्राम्स उसमें मौजूद हैं, इसी को आप लोग कह देते हो मोलर मास। ठीक है, इसके बाद है नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स भी हो सकता है या नंबर ऑफ़ आइंस भी हो सकता है, उसे डिवाइड करेंगे। एन किसका है, किसकी रिप्रेजेंटेशन है, एवोगैड्रोस नंबर की। तो और एवोगैड्रोस नंबर आपको याद होने चाहिए किसके बराबर होते हैं, 6.023 × 10⁻23 के। ये 2 फार्मूलाज और एक फार्मूला और है हमारा जो मैं आपको नेक्स्ट अपने न्यूमेरिकल से पहले बताऊंगी। अभी इन 2 न्यूमेरिकल से रिलेटेड, इन 2 फार्मूला से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहला देखिए, हमें दे दिया गया है, पूछा गया है कि आपके पास 40 ग्राम NaCl के हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करें। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगी या ये वाला करूँगी। तो इसको जानने के लिए मैं सबसे पहले यूनिट देखूँगी। देखो मुझे ग्राम दिया गया है, ये किसकी यूनिट है, मास की। तो मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूँगी, मतलब मुझे ये दे दिया गया है मास इन ग्राम मेरे पास गिवन है। मोलर मास मैं खुद कैलकुलेट करूँगी तो नंबर ऑफ़ मोल्स ही मुझसे पूछे गए हैं, मैं इजीली कैलकुलेट कर पाऊँगी। मोलर मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जो एटॉमिक मासेस होंगे Na का और जो क्लोरीन का उनको प्लस करेंगे, मेरे पास मोलर मास आ जाएगा। Na का कितना होता है 23, इसे प्लस करूँगी क्लोरीन के एटॉमिक मास के साथ, क्लोरीन का कितना है 35 और है ये 1, मल्टीप्लाई कर दूँगी 1 के साथ, कितना आ जाएगा 58.5 और यूनिट क्या आ जाएगी ग्राम पर मोल के। 1 मोल में कितने ग्राम्स मौजूद हैं NaCl के। अब नंबर ऑफ़ मोल्स, इसको मैंने क्या किया, अब मेरे पास मोलर मास आ गया कितना 58.5 और मास इन ग्राम मेरे पास पहले से गिवन था। ये 2 वैल्यू मेरे पास अब आ गई। नंबर ऑफ़ मोल्स मैं इजीली कैलकुलेट कर लूँगी। क्या करूँगी, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू, मेरे पास कितने दे दिए गए हैं जी, मेरे पास गिवन है 40 मास इन ग्राम है, इसका गिवन था। मोलर मास कितना था 58.5 ग्राम पर मोल, इनको ग्राम ग्राम से कट जाएगा, मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा 0.683 मोल। ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरह से आप लोग देखो कि इस मोल्स के मुताबिक आपसे ये भी हो सकता है कि मास इन ग्राम आपको गिवन हो और आपने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हो, या ऐसे भी हो सकता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास गिवन हो और आपने मास कैलकुलेट करना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है कि आपको मोल्स दे दिए गए हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, आपको कहा गया है कि आप इसका क्या करें, मास कैलकुलेट करें। अब यहाँ पे बात यह है कि हम लोग मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए देखो फार्मूला मास पूछा गया, इसका मतलब है हमने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, फर्स्ट वन ही इस्तेमाल करना है। क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो देखो हमें जो नंबर ऑफ़ मोल्स दिए गए हैं वो कितने दे दिए गए थे 7.75 और मास इन ग्राम हमने कैलकुलेट करना है। मोलर मास मैंने कैलकुलेट कर लिया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ, प्लस ऑक्सीजन को होता है 16, मल्टीप्लाई करूँगी 3 के साथ, मेरे पास आ जाएगा 102 ग्राम पर मोल। क्या करूँगी, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पे लिख दी है, इनको रीअरेंज करूँगी। रीअरेंज किस तरह करूँगी कि मास इन ग्राम को यहाँ पे ले आऊँगी, इन 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगी, इसको इस साइड पे ले आऊँगी, मल्टीप्लाई किया, मोल मोल से कैंसिल क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, दोनों कैंसिल, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 790.5 ग्राम। समझ आई। तो इस तरह से ज़रा आप देखो कि इस यूज़ एक ही फार्मूला हो रहा है, सिर्फ आप लोगों ने थोड़ा जो है समझ के इसको करना है कि हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ही नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट ना करने हो, ये भी हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट आपको दिए हुए हों और आपको मास फाइंड आउट करना हो, जैसे अभी के न्यूमेरिकल में हुआ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखें आप लोग, इसमें आपको क्या दिया गया है 15 मोल्स दे दिए गए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के और कहा गया है आप क्या करो, इसका मास कैलकुलेट करो। मैं इसका मास कैसे कैलकुलेट करूँगी, उसके लिए भी मास फाइंड आउट क्या कहा गया है, इसका मतलब है फार्मूला पहले वाला ही इस्तेमाल होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास।
अब 15 मोल्स तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, लेकिन मैं मोलर मास कहाँ से लाऊँ, उसे मैं कैलकुलेट करूँगी। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई करूँगी 1 के साथ, प्लस सल्फ़र का कितना होता है एटॉमिक मास 32, मल्टीप्लाई करूँगी 1 के साथ, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई करूँगी 4 के साथ, मेरे पास कितना आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। अब मेरे पास देखो बच्चों, नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए थे, मोलर मास मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब मैंने ये फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ़ मोल्स मेरे पास पहले से गिवन थे क्वेश्चन में 15 मोल्स, मैंने वो लिख दिया। मास इन ग्राम ये वाला, क्योंकि ये मेरे पास गिवन नहीं है। मोलर मास की मैंने वैल्यू लिख दी। रीअरेंज करूँगी इक्वेशन को, मास इन ग्राम को इधर ले आऊँगी, इस 15 और इस 98 को मल्टीप्लाई कर दूँगी, मोल मोल से कट जाएगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 1470 ग्राम। तो आप देखो कि इस तरह से, और ये है कितना आसान, फार्मूला आपके पास एक ही इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है, इसे गौर से पढ़ना है। इसी फार्मूला को याद करके अगर मोल्स गिवन है मास कैलकुलेट करना है, या फिर मास आपको दिया होता है आपको मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसी से रिलेटेड, वो हम लोग देखते हैं कि एक और आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास जो नेक्स्ट मैंने फार्मूला आप लोगों को करवाया कि हमारे पास 2 फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं ना। आप ये देखो, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, कि ये वाला जो न्यूमेरिकल, ये वाला जो फार्मूला है, हम इसे किस तरह अगर कौन से न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे और ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास है ये न्यूमेरिकल, देखो जिसमें हमें मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स को देख के हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, और वो सेकंड फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। हमें ये याद होने चाहिए। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी थी 1.0 इंटू 10⁻25। इसे हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 6.023 के साथ। तो इसमें जो एक चीज़ और आपने याद करनी है, नंबर ऑफ़ मोल्स तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ही, लेकिन साथ में जो इसमें एक और चीज़ उन्होंने दी हुई है, उसमें हमें दे दिया गया है मास इन ग्राम फाइंड आउट करना। ठीक है, इसी से हम लोगों ने मास इन ग्राम असल में कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए मास इन ग्राम कैलकुलेट हमने करना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट होने चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से मैं सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर रही हूँ। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए मैंने क्या किया, ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थे, एवोगैड्रोस नंबर हमें याद होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास कितने होते हैं 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23। फिर मैं क्या करूँगी, इनको डिवाइड किया, मेरे पास ये आंसर आया 25, और ये ऊपर गया -23, मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैं देखो नंबर ऑफ़ मोल्स तो मेरे पास आ गए, लेकिन अब मैं सेकंड फार्मूला इस्तेमाल करूँगी। मैं सेकंड फार्मूला क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ़ मोल्स तो फाइंड आउट किए गए हैं, लेकिन कहते हैं सेकंड स्टेप में आप मास इन ग्राम भी फाइंड आउट करो। तो मास इन ग्राम फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, मोलर मास का और नंबर ऑफ़ मोल्स का। नंबर ऑफ़ मोल्स तो मेरे पास फर्स्ट स्टेप में आ गए, वो ये हैं, लेकिन मोलर मास मैंने अभी कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे देखे, मैं इधर तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, लेकिन उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्टेप किया है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यहाँ पे 2 हैं, मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, मेरे पास 16 + 2 कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। मैं वो यहाँ पे वैल्यू लिख दूँगी, इनको रीअरेंज करूँगी, मास इन ग्राम को इधर ले आऊँगी, इन 2 को, मेरे पास ये वाले जो 2 हैं इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये वाला और ये वाला, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, देखो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 2.98 इंटू 10⁻23। या मैं ये कर सकती हूँ कि इसको राउंड ऑफ कर, ये जो साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूँ, इस पॉइंट को मैं ख़त्म करना चाहूँ, तो मेरे पास क्योंकि इंटू 2 है ना, तो मेरे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा 298 ग्राम। तो मास मेरे पास कितना आ जाएगा 298 ग्राम। ठीक है, तो अब सेकंड आप लोगों ने देखा कि जब कभी अब हमारे पास अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होगा, मॉलिक्यूल दिए होंगे, तो हमें एकदम से समझ आ जानी चाहिए कि हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखें, और इसके लिए जो मैं आपको कह रही थी कि मैं अभी आप लोगों को थर्ड बताऊंगी ऐसा फार्मूला, जो कि आप लोगों ने वो भी याद रखना है, और हमारा इस चैप्टर में ये इस्तेमाल होता रहेगा कि नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपको पता है कि जो गैसेज हैं उनको हम लोग उनका वॉल्यूम मेजर करते हैं ना, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो
1 मोल ऑफ एनी गैस जो होता है वो इक्वल होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, वो कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। और ये जो होता है इसे हम लोग कह देते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कह देते हैं? मोलर वॉल्यूम कह देते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो मैंने इधर मोलर मास लिखा है ना बच्चों, ये मोलर मास नहीं बल्कि यहाँ पे मेरे पास है ये मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम हम किसे कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस जो है वो कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो कितना वॉल्यूम ले रही है। जिस तरह हमने कहा कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.023 पार्टिकल्स और एटम्स पे मुश्तमिल होता है। इसी तरह से 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना वॉल्यूम लेती है वो भी फिक्स होता है। कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फिक्स होता है। कितना होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है। अब ये तीसरा फार्मूला है, आपको ये भी आ सकता है। जैसे देखो हमें एक गैस दे दी गई है ऑक्सीजन और कहा गया है आपके पास 40 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, आप फाइंड आउट करो नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो बच्चों आपने याद रखना है, यूनिट्स को देख के अंदाज़ा लगाना है। यहाँ पे अगर ग्राम होती तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करती? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। लेकिन यहाँ पे मुझे डेसीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। तो इसका मतलब है मुझे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम आप लोगों ने याद रखना है और वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब आपको गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें कि हमें पूछा गया है कि 8.85 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, लेकिन इसको करने से पहले फार्मूला तो ज़ाहिर है, किलोग्राम और ग्राम किसकी यूनिट है? हमारे पास मास की हैं। हम लोग फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल करेंगे जो कि है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद करो, आपको किलोग्राम में दे दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 kg होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। हम सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम को ग्राम्स में, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी इसकी वैल्यू को 1000 से, तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ रहा है मेरे पास? 8800। ठीक है, ग्राम। अच्छा, ये यहाँ पे मेरे पास ये एक और ज़ीरो भी है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है? ग्राम। फिर हमारे पास हम क्या करेंगे? ज़ाहिर है मेरे पास मास भी गिवन है, लेकिन मैं मोलर मास, फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो देखो बच्चों मास इन ग्राम तो मेरे पास है, मोलर मास नहीं है, तो मैं मोलर मास कैलकुलेट करूंगी। कार्बन का कितना होता है? 12। एक कार्बन है, मल्टीप्लाई करूंगी एक कार्बन के साथ, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? एटॉमिक मास 16, मल्टीप्लाई करूंगी 2 के साथ, मेरे पास आ जाएगा 14 ग्राम पर मोल। मैं इसकी वैल्यू इधर लिख दूंगी, जो मेरे पास ये क्वेश्चन में ग्राम दिए हुए हैं वो, और मैंने यहाँ पे इनको कन्वर्ट किया था वो लिख दिए, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 200 मोल। ग्राम ग्राम से कैंसिल, तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने इजीली कैलकुलेट कर लिए। समझ आ गई आप लोगों को? अब इसके बाद आप लोग देखो कि मेरे पास गिवन है, मुझे दिया गया है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में 7.5 × 10⁻20 मालिक्यूल्स हैं आपके पास C6H6 के। तो आप ऐसा करें कि आप इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करें। तो देखो मालिक्यूल्स के लिए मैंने कहा था जहाँ पे मालिक्यूल लिखाया जाए तो आपने सेकंड फार्मूला इस्तेमाल करना है। सेकंड फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स आपको गिवन है, एवोगैड्रो नंबर आपको याद होने चाहिए, इनको डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.24 × 10⁻23 -3। अब -3 जब मेरे पास आया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा माइनस तो होगा लेकिन साथ में माइनस का आ जाएगा, तो ये यहाँ पे मैं इस यूनिट को इस साइड पे जब करने लग जाऊँगी मेरे पास आ जाएगा 0